इसमें पढ़ेंगे कोप 26 पर भारत की स्थिति। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सा सम्मेलन? 26वां सम्मेलन। इसका संदर्भ देखते हैं। हाल ही में सरकार ने वर्तमान में जारी संसदीय सत्र के दौरान कोप 26 पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कौन सी स्थिति स्पष्ट की है वो देखते हैं। सरकार के अनुसार जलवायु कार्रवाई को तेज करने संबंधी भारत की घोषणा में देश के एक स्वच्छ और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन करने में सहयोग करने हेतु निवेश एवं नई प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करने की क्षमता है। स्थिति स्पष्ट से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक तो बाहरी निवेश यानी कि FDI, ठीक है। दूसरा, नई प्रौद्योगिकी, जो नई टेक्नोलॉजी है मार्केट के अंदर या ग्लोबल मार्केट के अंदर, उसको भारत के अंदर आकर्षित करने की काबिलियत है, तो वो भारत के अंदर आए, इसलिए वैसे नियम गठित करना। ठीक है, फिर पृष्ठभूमि देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। भारत सरकार ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में, ब्रिटेन के कौन से ग्लासगो शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन COP 26 के 26वें सत्र में विकासशील देशों की चिंताओं को व्यक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये एक भी ध्यान रखिए कि जो COP 26 है वो कहाँ, कौन से देश में होता है? तो ब्रिटेन में होता है या यूनाइटेड किंगडम के अंदर होता है। और शहर का नाम पूछ लें तो वो शहर है ग्लासगो। ठीक है, कौन सा? ग्लासगो। ठीक है, कहाँ का शहर है ये ब्रिटेन का शहर है या यूनाइटेड किंगडम का शहर है। कौन सा सत्र है? 26वां। ठीक है, और इसके अंदर कौन से देशों की चिंताओं को व्यक्त किया गया? तो वो है विकासशील देश। अब यहाँ ये तो समझते ही होंगे कि विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है। विकसित देश जैसे कि अमेरिका, ठीक है, चाइना, रसिया, ये विकसित देशों में शामिल है। जबकि विकासशील देशों में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये विकासशील देशों के अंदर शामिल है। अब 5 अमृत तत्व कौन से हैं, यानी कि पंचामृत किसे कहा गया है? तो भारत ने अपनी जलवायु कार्रवाई के 5 अमृत तत्व, आपको पता ही है भारत नाम रखने में तो माहिर है, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, 5 अमृत तत्व, अमृत काल, जैसे कि अभी बजट के अंदर कहा गया कि ये अमृत काल चल रहा है, भारत के लिए अमृत काल चल रहा है। तो ये सब तो नाम रखने के अंदर तो भारतवासी एक नंबर है। तो भारत ने अपनी जलवायु कार्रवाई के 5 अमृत तत्व यानी कि पंचामृत प्रस्तुत किए हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। और नीचे कौन से हैं देख सकते। सबसे पहले 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँच। तो आपको याद रखना होगा कि 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। दूसरा है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 50% तक आपूर्ति करना, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आपूर्ति को पूरा करना है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में अब से, यानी कि अब से मतलब 2022 से वर्ष 2030 तक 1 अरब टन की कटौती करना। ठीक है, कितने? 1 अरब टन की कटौती करना, किसमें? कार्बन उत्सर्जन में। कौन से? कार्बन उत्सर्जन के अंदर, आपको ध्यान रखना होगा। फोर्थ है 2030 तक, ये सारे लक्ष्य 2030 तक है, केवल एक लक्ष्य 2070 तक है जो अपन देखेंगे। चौथा है 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में वर्ष 2005 की तुलना में 45% की कमी करना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता में कौन से वर्ष की तुलना में 45% तक की कमी करनी है? तो वो है 2005। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2005 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी करनी है कार्बन तीव्रता के अंदर? तो वो 45 वर्ष है। ठीक है, 45% है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन तीव्रता में कब तक 2005 की तुलना में 45% की कमी करनी है? तो वो है 2030 तक। ठीक है, तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखने होंगे। नेक्स्ट है 5 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की लक्ष्य प्राप्ति। 2070 तक, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक? 2070 तक लक्ष्य रखा है।
फिर है लाइफ का मंत्र यानी कि जीवन शैली। भारत द्वारा COP26 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र भी साझा किया। आपको पता होगा कि इसको संबोधित किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ठीक है, संबोधित किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं, आपको सबको पता ही होगा। भारत ने आगे कहा कि पर्यावरण हेतु जीवन शैली यानी कि लाइफ को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का एक जन आंदोलन बनाने के अभियान के रूप में आगे बढ़ाना होगा। मतलब कि पर्यावरण के साथ या पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को एक आंदोलन देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, या इस आंदोलन को या इस अभियान के रूप में आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत द्वारा दिया गया संदेश यह था कि दुनिया को नासमझ और विनाशकारी उपभोग के बजाय सोच समझकर उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल बात यह है कि जो भी संसाधन है प्रकृति के अंदर उनको सोच समझकर उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो वो समय से पहले समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, वो भुखमरी, गरीबी, इन सब का शिकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये कदम अभी से उठाना होगा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद अपने व्यू कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है नेट जीरो। भारत ने वर्ष 2070 तक, जैसे कि अपन ने देखा ऊपर, शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र बनने का भी वादा किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने कौन से वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनने का वादा किया है, तो वो है 2070 तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अक्षय ऊर्जा परिनियोजन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए बढ़े हुए लक्ष्यों की भी घोषणा की है। ठीक है, जैसे कि अपन अभी ऊपर पढ़े थे कि पंचामृत ये रहे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखेंगे, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।